हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 8वीं की हिंदी किसले का पाठ और रचना कार्ड याद करवाने जा रहा हूं, जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। याद रहेगा हमेशा के लिए। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे कि मैं बता रहा हूं, पाठ का नाम और विद्या और रचना कार्ड। तो यहाँ है, तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो ये क्या है? कविता। और बताइए, इसका रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। तू जिंदा है, इसको हम याद करेंगे। तू जिंदा है तो हम लोग जिंदा किसकी वजह से है? किसके वजह से है? शंकर जी की वजह से। तो तू जिंदा है तो हम लोग जिंदा है शंकर जी की वजह से। तो इसका राइटर है शंकर शैलेंद्र। ठीक है। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह में लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? कहानी है ये। और क्या करते हैं? गला मिलते हैं। तो गला कब मिलेंगे? जब वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तो ईदगाह का जो है रचनाकार प्रेम करेंगे, मतलब प्रेमचंद। तो ईदगाह का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। अगला है कर्मवीर। अब कर्मवीर जो है, तो बताइए, श्री रामचंद्र की सेना जो थे वो कर्मवीर थे। और ये कहाँ के थे? कहाँ के थे? अयोध्या के। कर्मवीर ये कविता है, और ये कहाँ के थे? उसका कर्मवीर सेना अयोध्या के। तो इसका जो लेखक है, रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, अयोध्या से हमें याद रहेगा। अगला है बाल गोविंद भगत। यहाँ बाल गोविंद भगत है। और भगत कौन होते हैं? जो भगवान की प्रार्थना पूजा करते हैं, तो भगत। अब बताइए, इस ये रेखा चित्र है और यहाँ राम आया, तो राम तो भगवान का नाम है ना। तो भगत से याद रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि भगत जो है वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम भगवान का नाम है, तो इससे हम याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है हुंडरू का जलप्रपात। तो हुंडरू का जलप्रपात। और बताइए, अगर कोई भी आदमी जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वहां से जल लेकर आते हैं ना, मतलब प्रसाद के रूप में लेके आते हैं। तो मान लीजिए हुंडरू जो है ये यात्रा वृतांत है, घूमने की जगह है। तो मान लीजिए यहाँ कोई घूमने गया, और घूमने की वजह से वहां का जल को जो है, जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया, प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद से हमें याद रहेगा हुंडरू का जलप्रपात, मतलब कामता प्रसाद, प्रसाद सिंह काम। तो इसका हुंडरू का जलप्रपात का जो है रचनाकार है कामता प्रसाद सिंह काम। बिहारी के दोहे, इसे तो सीधे याद रहेगा। बिहारी के दोहे कविता है, और इसका लेखक है बिहारी। ठीक। ठेस। अब मान लीजिए किसी को ठेस लग गया, ये कहानी है। ठेस लग गया तो वो क्या करता है? रोने लगता है। तो इसे रोने से रेणु याद रहेगा हमें। तो इसका जो रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। अब यहाँ पे है बच्चे की दुआ। देखिए, यहाँ पे दुआ जो है ये उर्दू शब्द है। दुआ उर्दू शब्द है। तो बच्चे की दुआ, तो दुआ से हमें याद रहेगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं बच्चे की दुआ। मान लीजिए बच्चे जब रोने लगता है तो उसको क्या चाहिए? फोन चाहिए, यानी मोबाइल चाहिए। तो इसे हमें याद रहेगा मोहम्मद इकबाल। और ये क्या है? कविता है। यहाँ है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? कहानी है। और इसका लेखक जो है, बताइए, अशोक जो जब पद्मा से युद्ध करने गया, तो अपना शस्त्र जो है हमेशा के लिए त्याग दिया था, यानी वास्तव में त्याग दिया था। तो वास्तव से हमें याद रहेगा वंशीधर श्री वास्तव। अशोक का शस्त्र। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बताइए, ईर्ष्या कब आता है? ईर्ष्या दीन में आता है। तो दीन में आता है, तो दीन से हमें याद रहेगा दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध है, और इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगर अगला है कबीर के पद। तो कबीर के पद क्या है? कविता है। अब कबीर के पद से हमें कबीरदास याद रहेगा। तो इसका जो है रचनाकार कबीरदास है। अगला है विक्रमशिला। मान लीजिए विक्रमशिला एक ऐसा जगह है कि जहां पर मान लीजिए विक्रमशिला जैसे अगर कोई भी स्कूल बन जाएगा तो उसका विकास होगा। तो विकास होगा ना, तो ये एक निबंध है। और विकास से याद आता है कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति। यहाँ है दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी, दीदी डायरी कब लिखेगी? जब उसके अंदर कुछ न कुछ विकास होगा। तो संकलित कहिए या इसी को पाठ्य पुस्तक विकास समिति कहिए। तो दीदी की डायरी, दीदी डायरी कब लिखेगी? जब उसके अंदर कुछ न कुछ विकास होगा। तो इससे होता है कि संकलित, या इसी को बोलते हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पीपल। पीपल जो है यह कविता है। और पीपल, यहाँ पल लास्ट में आता है। और यहाँ देखिए पाल, यानी गोपाल। तो गोपाल सिंह नेपाली। यहाँ है दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला। दीनबंधु मतलब, दीन मतलब होता है गरीब। तो दीनबंधु निराला मतलब गरीब। गरीब को कौन सहाय होता है ना, कोई ना कोई गरीब का सहाय होता है। तो इससे पता चलता है आचार्य शिवपूजन सिंह, शिवपूजन सहाय। तो सहाय से आता है दीनबंधु निराला, आचार्य शिवपूजन सहाय। ठीक। यहाँ है खेमा।
तो खेमा क्या है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति, या इसी को हम कहते हैं संकलित। यह खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू कब आता है? खुशबू फूल से आएगा, तो फूल मतलब कमल, तो यहाँ खुशबू रचते हैं हाथ, यहाँ कमल से हमें याद रहेगा अरुण कमल। हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान निबंध है, और इसको जो है वही पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ये याद रहेगा, या संकलित बोल सकते हैं हमको। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान लीजिए अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे कोई भी आदमी हो जाएगा तो क्या होगा? विकास होगा, तो इसे याद रहेगा पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और ये क्या है? जीवनी। झांसी की रानी, रानी लड़की का नाम है, और इससे याद आता है कि रानी लड़की का नाम है, तो रानी कुमारी मतलब सुभद्रा कुमारी, तो कुमारी वाला हो जाएगा इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी का कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ चिकित्सा का चक्कर, चक्कर से पता चलता है अगर हम घूमने जाते हैं, मान लीजिए हम कहाँ घूमने गए? बनारस, तो चक्कर मतलब चक्कर लगाने गए, तो चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी, बनारस से बनारसी, ठीक है। यहाँ सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, सुदामा कौन थे? सुदामा दास थे, श्री कृष्ण का क्या थे? दास थे, क्योंकि सुदामा गरीब थे, तो दास से हमें याद हो जाएगा नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र से नरोत्तम दास। यहाँ राह भटके हिरण के बच्चे, मान लीजिए कोई भी बच्चे भटक गए तो कहाँ? मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, आप बोले कि उनको ढूंढ दीजिए या जो कुछ भी, तो मान लीजिए इसे याद रहेगा राह भटके हिरण के बच्चे, तो ये राह भटके हिरण के बच्चे के डॉक्टर, डॉक्टर के पास गए मान लीजिए ढूंढने के लिए, तो राह भटके हिरण के बच्चे की क्या? डॉक्टर नी वियतनाम। इस तरह से हम याद कर लेंगे।